अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 जमादी अवल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की गिनती आज हफ्ते की सुबह 8 बजे शुरू हुई। गिनती जो महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों की किस्मत का फैसला कर रही है। रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी की ज़ेर क़यादत महायुवती इत्तेहाद ने आज हफ्ते की सुबह 10 बजे तक 172 सीटों पर बढ़तरी हासिल करते हुए आधे रास्ते को उबूर कर लिया है। महाराष्ट्र में अब महायुवती की हुकूमत बनने के कवी इम्कानात हैं, जबकि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के रुझानात के मुताबिक 47 सीटों के साथ पीछे है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना 53 सीटों पर आगे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 33 सीटों पर और बीजेपी को सबसे ज़्यादा 100 सीटों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि राष्ट्रीय युवा सेवा अभिमान पार्टी महायुवती इत्तेहाद की पार्टी के पास 1 सीट है। झारखंड के रुझानात के मुताबिक कभी इंडिया ब्लॉक और कभी एनडीए आगे चल रहे हैं और दोनों इत्तेहादियों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताज़ा तरीन रुझानात में एनडीए 39 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया ब्लॉक 37 सीटों पर आगे है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वड्रा वायनाड लोकसभा सीट से आगे चल रही है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इब्तदाई रुझानात के मुताबिक हफ्ते की सुबह गिनती शुरू हुई। वायनाड कांग्रेस का गढ़ प्रियंका गांधी बीजेपी की नोया हरिदास और बाएं बाजू के उम्मीदवार थियान मुकेरी के दरमियान सहरखी मुकाबला देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज सुबह 10 बजे तक के रुझानात में वायनाड लोकसभा हल्के से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 90,000 वोटों के इजाफे के साथ आगे चल रही है। गिनती के आगाज से ही प्रियंका गांधी बगैर किसी परेशानी के आगे बढ़ रही है। कमीशन के हुकाम के मुताबिक वो अब 90,000 वोटों से आगे हैं। बीजेपी की उम्मीदवार नोया हरिदास दूसरे नंबर पर चल रही है। प्रियंका गांधी वायनाड से सीट जीतने के बाद वो पार्लियामेंट में दाखिल होने वाली गांधी खानदान की तीसरी शख्सियत होंगी। मारूफ सनतकार गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में दर्ज मामले के मंजर आम पर आने के बाद अडानी की मुश्किलात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। जहां इन्हें आलमी तौर पर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, इनके शेयर्स में भारी गिरावट आ रही है और इनकी कंपनियों की मोतबरियत पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुल्क में भी इनके मुखालिफत में इजाफा होता जा रहा है। इस दौरान एक बड़ा रद्दअमल ये सामने आया है कि आंध्र प्रदेश की चंद्राबाबू नायडू हुकूमत ने भी अडानी के खिलाफ जांच कराने के इशारे दिए हैं। असल में इस मामले में आंध्रा के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का नाम भी आ रहा है कि इनकी हुकूमत को रिश्वत मिली है। इसी पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि इनकी हुकूमत अमेरिकी चार्जशीट का मुताला करवाएगी और इसके बाद ही कोई फैसला करेगी। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिकी चार्जशीट और इल्ज़ामात के तमाम दस्तावेज़ात इनकी कानूनी टीम के पास मौजूद हैं। वो इसका जायज़ा ले रहे हैं। अगर कोई खाती पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के दौरान जितनी भी बदउनवानी हुई है, इसकी वजह से ब्रांड आंध्रा को सख्त नुकसान पहुँचा है। इसीलिए हम इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सिखों का मजाक उड़ाने वाले लतीफ़ों पर काबू पाने को अहम मसला करार दिया। अदालत ने इन लतीफ़ों को एक पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ और निहायत तौहीन-आमेज़ करार दिया। साथ ही कहा कि इस सिलसिले को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस मामले पर ज़ेर-ए-इल्तवा एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा है कि वो सिख तंजीमों की तरफ से दी गई तजावीज़ को मरतब करें। अब इस केस की समाअत 8 हफ्ते बाद होगी। इस मामले पर समाअत करते हुए जस्टिस BR गोई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ये एक अहम मसला है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सिख मर्द और ख़वातीन को इनके लिबास की वजह से, इनकी हरकत व रहन सहन की वजह से और अक्सर इनके ऊपर मजाक फितरत की वजह से तज़हीक़ का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह के 2015 में दिल्ली के वकील हरविंदर चौधरी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि ऐसे लतीफ़े इज़्ज़त के साथ जीने के बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। जिन वेबसाइट पर यह शाये होते हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए और इस तरह के लतीफ़े बनाने या शाये करने पर रोक लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस ने मंडी जिले में मस्जिद तहरीक से वाबस्ता भगवा लीडर गोपाल कपूर को पूछगछ के लिए तलब किया है। शिमला की संजोली मस्जिद के ताल्लुक से हंगामा आराई के सिलसिले में इसे ढोली पुलिस स्टेशन से नोटिस भेजा गया। इसमें लिखा गया है कि गोपाल कपूर को नोटिस मिलने के 2 दिन के अंदर ढोलिया पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। अगर वो 2 दिन के अंदर थाने में पेश नहीं होता है तो इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस नोटिस की इत्तला खुद गोपाल कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है और लिखा है कि वो किसी से नहीं डरता। अगर शिमला पुलिस में हिम्मत है तो वो मंडी आकर इसे गिरफ्तार करके दिखाए।
रियासत महाराष्ट्र में अभी असेंबली इंतखाबात के नतायज भी सामने नहीं आए, लेकिन महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी की कीमत 2 रुपये फी किलो बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। वाजरे के 2 रोज कबल उत्तर प्रदेश में भी सीएनजी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया। मुंबई में सीएनजी 75 रुपये फी किलो फरोख्त होती थी, जो अब 77 रुपये फी किलो दस्तियाब हो रही है। इम्कान है कि महानगर गैस पाइपलाइन से गैस फराहमी की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म पर अपने फैसले को महफूज रखते हुए दरख्वास्त गुजारों को याद दिलाया कि सेकुलरिज्म आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो 42वें तरमीम का पहले भी जायजा ले चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आइन की 42वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के आइन के दिवाचे में सोशलिस्ट और सेकुलर के अल्फाज शामिल किए गए थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने 25 नवंबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि 42वें तरमीम का सुप्रीम कोर्ट पहले भी जायजा ले चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट ने जो कुछ भी किया वो बेमायने था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी की मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले की समाअत करते हुए ज़िले अफसर और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट को मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की हिदायत दी है। अदालत ने इसके साथ ही इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी जवाब तलब किया है। एक कमेटी की तरफ से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुकामी इंतजामिया को यह हिदायत दी। उत्तरकाशी मस्जिद के मामले में विश्व हिंदू परिषद की पहल पर देवभूमि व चारमंच की तरफ से 1 दिसंबर को महापंचायत मुनक़िद करने के ऐलान के पेश नज़र मुसलमानों की तरफ से हाईकोर्ट से रुजू होते हुए मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी। हाईकोर्ट से अपील करने वाले इश्तियाक अहमद का कहना है कि जिस मस्जिद को गैरकानूनी कहा जा रहा है, इसके पास ज़मीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन समेत तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद है, जिन्हें ज़िला इंतज़ामिया के सामने पेश किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता चंद माह से फ़िरक़ा परस्तों की तरफ से जिस मस्जिद के मसले पर हंगामाराई की जा रही है, 1982 के म्यूनसिपलिटी रिकॉर्ड में दर्ज है और 1986 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जो अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के तहत है। इसके बावजूद हिंदू तंजीमों ने मस्जिद के खिलाफ मिहाज खोल रखा है। गुज़श्ता 24 अक्टूबर को आक्रोश रैली की गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हंगामाराई और तशद्दुद बरपा हुआ। अब देवभूमि व चारमंच ने 1 दिसंबर को मस्जिद के खिलाफ महापंचायत का ऐलान किया है। जमीयत-उल-मोमिनीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन की बका व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की यकजहती व आइन को लाहक खतरात पर खामोश नहीं बैठ सकते। आइन के बगैर मुल्क में कौमी यकजहती का हकीकी तस्वुर नहीं किया जा सकता। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए वक्फ तरमीम बिल से औक़ाफ़ को लाहक शदीद खतरात के पस मंज़र में मुनक़िद होने जा रही जमीयत-उल-मोमिनीन की तहफ़्फ़ुज़ आइन व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के हवाले से जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने यह बात पूरी शिद्दत से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह फ़िरक़ा परस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी की गिरफ्त में आ चुका है। मजहबी मुनाफ़रत और शिद्दत पसंदी को मनसूबाबंद तरीक़े से फ़रोग़ देकर इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। आइन की बालादस्ती ख़त्म की जा रही है और आमिराना रवैये के ज़रिए लोगों में खौफ व दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में जमीयत-उल-मोमिनीन जैसी तंजीम खामोश नहीं रह सकती। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज जुमा से कबल मुरादाबाद डिवीजन में हाई अलर्ट रहा। आला हुकाम की निगरानी में संभल में ड्रोन से निगरानी की गई, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई। सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने शाही जामा मस्जिद संभल पहुंचकर नमाज जुमा अदा की। हालांकि जामा मस्जिद के इमाम मौलाना आफ्ताब वारिसी, जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली एडवोकेट और इमाम ईदगाह गाजी अशरफ हामिदी की जानिब से अपील की गई थी कि मुसलमान किसी के बहकावे में ना आएँ और अपनी अपनी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करें, कहीं जमा ना हो, शहर में अमन व अमान कायम रखें। नमाज जुमा से 2 दिन कबल ही जामा मस्जिद जाने वाले 2 रास्ते बंद कर दिए गए थे। नमाजी 12 बजे से नमाज के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद में पहुंचना शुरू हो गए थे और 1 बजे तक जामा मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। जब मस्जिद भर गई तो नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया गया। डीएम राजेंद्र और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया और मस्जिद भर जाने पर करीबी मसाजिद में नमाज अदा करने का नमाजियों को मशवरा दिया। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर बाज़ अहम इंतखाबी वादों पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। बॉसो गुज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 1 साल की तकमील पर ज़ईफ़ों, बेवाओं और माजूरीन के पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों और रियासती वज़रा के साथ मुशावरत की गई, जिसमें रियासत की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बरसर इख्तियार आने पर आसरा पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों को
रहतू भरोसे के तहत सालाना इमदाद का तहफ़्फ़ुज़ दिया। कमज़ोर मुआशी मौक़िफ़ के नतीजे में कई वादों पर अमलावरी का आगाज़ नहीं हुआ। अब जबकि हुकूमत 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मिल करेगी, लिहाजा अवाम के लिए चीफ मिनिस्टर 2 अहम ऐलानात कर सकते हैं। पेंशन की रकम में इजाफे से गरीब खानदानों को फ़ायदा होगा, जबकि रहतू भरोसा स्कीम के तहत किसानों की ताईद और हमदर्दी हासिल की जा सकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह कर दिया है कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की यकसुई के लिए स्पीकर को मोहलत मुकर्रर नहीं की जा सकती और स्पीकर मुनासिब वक्त देते हुए फैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आलोक आराध्या और जस्टिस श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अंदरून 4 हफ्ते मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की यकसुई से मुतालिक सिंगल जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी के अहकामात को कालादम कर दिया। सेक्रेटरी लेजिस्लेटर डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू ने सिंगल जज के अहकामात को डिवीजन बेंच पर चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस आलोक आराध्या की ज़ेर क़यादत बेंच ने तकरीबन 1 हफ्ते तक रोज़ाना समाअत करते हुए फरीकीन के दलाइल का नोट लिया और गुज़िश्ता दिनों अपना फैसला महफूज कर दिया था। चीफ जस्टिस ने आज अपना फैसला सुनाया, जिससे स्पीकर असेंबली और तेलंगाना हुकूमत को एक बड़ी राहत मिली है। सिंगल जज ने सेक्रेटरी लेजिस्लेटर को हिदायत दी कि वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों को स्पीकर के रूबरू पेश करते हुए समाअत का शेड्यूल तय करे। सिंगल जज ने अंदरून 4 हफ्ते मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की यकसुई की हिदायत दी थी। सेक्रेटरी लेजिस्लेटर ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि स्पीकर को फैसला करने के लिए मुनासिब वक्त लेने का इख्तियार हासिल है और अदालत की जानिब से मोहलत मुकर्रर नहीं की जा सकती। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी और उनकी बदउनवानी की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। अरकान पार्लियामेंट सुरेश अनिल कुमार यादव और रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान के हमरा गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने साबिक़ में गौतम अडानी की सरगर्मियों की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत इनकी पशपनाही करती रही। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इंकशाफ किया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान में सोलार डेस्कैम्स हासिल करने और दीगर सनती फ़वायद हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के कई कायदीन और ओहदेदारों को रिश्वत दी है। अमेरिकी इदारे ने 2100 करोड़ की रिश्वत का इंकशाफ किया है। भारी रिश्वत का मकसद हिंदुस्तान में अपने कारोबार को मुस्तहकम करना है। महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना में गौतम अडानी की सरमायाकारी से मुतालिक सवाल पर कहा कि राहुल ने वाज़ेह कर दिया है कि कानूनी तरीके से जो भी सरमायाकारी की जाए वो काबिल कबूल है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की किसी से शख्सी दुश्मनी नहीं है। अगर वह कानूनी तरीके से तेलंगाना में तिजारत करना चाहे तो हुकूमत के लिए काबिल कबूल रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अडानी की कंपनी को 1 इंच अराजी भी अलॉट नहीं की है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की तनसीब के कामों का जायजा लेते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। उन्होंने सेक्रेटरीट के अहाते में जारी तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे की तनसीब के कामों और इनकी रफ्तार के मुतालिक तफसीलात हासिल करके इनको क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मिल करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे की तनसीब का फैसला किया गया है। रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे की नकाबकशाई अंजाम देंगे। इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो ने पुराने शहर में अहम कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर पुलिस और 2 कांस्टेबल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आर पवन सब इंस्पेक्टर पुलिस, CH रामाकृष्णा और B संतोष पुलिस कांस्टेबल्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर पवन बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को बंद करने के लिए शिकायत गुजार से 30,000 रुपए का मुतालबा किया था और 15,000 रुपए रिश्वत की रकम कांस्टेबल राजकृष्णा के जरिए हासिल की थी, जबकि B संतोष कांस्टेबल ने शिकायत गुजार से 2,000 रुपए का मुतालबा करते हुए मुकदमे को बंद करने का वादा किया। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद सिटी रेंज 2 यूनिट ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और नामपल्ली की खुसूसी ACB अदालत में पेश कर दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के कमिश्नर AV रंगानाथ ने कहा है कि FTL के हुदूद में वाक़ गैर मिजाज तामीरात को हटाने के साथ साथ तालाबों पर नई तामीरात को रोकना ही हैदरा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तालाबों की बहाली के लिए मकानात को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान तालाबों के पानी की हद, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे और गाँव के नक्शों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रंगानाथ ने कहा है कि अमीनपुर तालाब के टोम को बंद करने की वजह से लेआउट पानी में डूब गए हैं। वहां FTL की सतह का जायजा लेने के बाद तालाब का सर्वे किया जाएगा।
इन रियासतों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया। खतीब मौलाना हाफिज डॉक्टर रिजवान कुरैशी ने दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, साबिक़ रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। जिला रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में नामालूम शरपसंदों ने जुमे के रोज एक मंदिर की बेहुरमती की। नामालूम अफराद ने शादनगर एरिया के जामपेट में एक मंदिर में तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बताया कि शरपसंदों ने मंदिर में नस्ब शिवलिंगम को नुकसान पहुंचाया। मुकामी अफराद ने जुमे को मंदिर में शिवलिंगम को टूटा हुआ पाया और इसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी। मंदिर कमेटी ने शादनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से शरपसंदों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। एक दूसरे वाक़े में जयशंकर भोपालपल्ली के अंबटपल्ली में एक मंदिर में आग लग गई। महादेवपुर मंडल के मौजू अंबटपल्ली की श्री अमरा स्वामी मंदिर में गुज़िश्ता शाम आग भड़क उठी। बीजेपी कायदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि आग लगने से हनुमान जी की मूर्ति जल गई। बीजेपी ने रियासत भर में मनाजिर पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया।